कभी सोचा है, जब कोई हीरो अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या कहीं ये एक और बड़ी और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक चुनौती की बस एक शुरुआत तो नहीं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। सोच के देखिए, एक ट्रेनर जब ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लेता है तो आगे क्या? जश्न मनाने का टाइम है, या फिर एक ऐसी नई चुनौती का जो शायद सबसे खतरनाक हो? तो इस कहानी का हीरो है ऐश केचम, और अभी अभी वो दुनिया का सबसे बड़ा खिताब यानी ग्रैंड मास्टर चैंपियन बनकर लौटा है। और जीतने के बाद पता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? सीधा अपने घर वोल्केनिक सिटी, अपने पुराने गुरु ओल्ड मैन से मिलने। और ऐश के वहां पहुंचते ही मानो जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। फैंस की भीड़ लगी है, हर कोई अपने नए चैंपियन को बस एक बार देखना चाहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी भीड़ छटती है ना, उसकी नजर पड़ती है अपने ओल्ड मैन पर। दोनों की आंखों में आंसू। सच में एक चैंपियन की घर वापसी का असली पल तो यही होता है। लेकिन जहां ये खुशी का माहौल था, वहीं कहीं दूर अंधेरे में बैठा एक शख्स ये सब कुछ टीवी पर देख रहा था। और उसके चेहरे पर मुस्कान तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक इरादा साफ दिख रहा था। देखिए, ये शख्स कोई आम चैलेंजर नहीं है। इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐश को मेंटली तोड़ना चाहता है। एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें ऐश का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। और हाँ, ये इंतजार करने वालों में से नहीं है। अभी ऐश और उसके दोस्त हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक जोरदार ब्रेक लगने की आवाज गूंजती है। सबकी नजर दरवाजे पर जाती है, जहां एक अजीब सी काली गाड़ी आकर रुकती है। और बस एक पल में वो खुशी का सारा माहौल एक अजीब सी दहशत में बदल जाता है। गाड़ी से जो शख्स उतरता है उसका नाम है एलेक्स। वो ऐश के सामने ऐसे खड़ा है जैसे कोई पहाड़ हो। उसकी मौजूदगी ही एक चैलेंज है। वो कुछ बोल नहीं रहा, बस ऐश को घूर रहा है। और पता है, ये जो खामोशी है ना, ये किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी लग रही है। ये देखते ही ओल्ड मैन का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो एलेक्स को पहचानते हैं। वो ऐश को वार्न करते हैं कि ऐश, ये सिर्फ एक स्ट्रांग ट्रेनर नहीं है, ये एक शिकारी है। ये दूसरों को हराकर ताकत हासिल करता है। और सबसे खतरनाक बात, वो कभी हारता नहीं। एलेक्स ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, वो सीधे पॉइंट पर आता है। वो ऐश को एक 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन सुनिए, वो इसे मैच तक नहीं कहता, वो इसे कहता है ट्रेलर। सोच रहे हैं, जैसे कि वो कह रहा हो कि ऐश की हार तो पक्की है, वो तो बस एक छोटा सा सैंपल दिखाने आया है। लेकिन बात सिर्फ ऐश के घमंड की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एलेक्स के इस चैलेंज के पीछे एक ऐसी शर्त छिपी थी, एक ऐसी खतरनाक शर्त जो ऐश से वो सब कुछ छीन सकती थी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और शर्त ये थी कि जो जीतेगा वो हारने वाले की टीम से कोई भी एक पोकेमॉन हमेशा के लिए ले लेगा। सोचकर देखिए, ये किसी भी ट्रेनर के लिए सबसे बुरा सपना है, अपने साथी को, अपने दोस्त को एक लड़ाई में हमेशा के लिए खो देना। ये शर्त सुनते ही ऐश के दोस्त और ओल्ड मैन तो कांप जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई फेयर फाइट नहीं, ये एक ट्रैप है, एक जाल। एलेक्स की नजर सिर्फ पोकेमॉन पर नहीं है, वो ऐश का हौसला तोड़ना चाहता है। सब मिलकर ऐश को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एलेक्स को पता है कि ऐश की कमजोरी कहाँ है। वो ताकत से नहीं, शब्दों से वार करता है। वो सीधा ऐश के चैंपियन होने पर सवाल उठा देता है, उसे डरपोक बुलाता है, और उसे अच्छे से पता है कि ये शब्द किसी भी पोकेमॉन अटैक से ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। और बस यहीं पर हमें ऐश की सबसे बड़ी कमजोरी साफ दिखती है। जैसा कि उसका दोस्त ब्रॉक कहता है ना, ऐश भले ही ग्रैंड मास्टर बन गया हो, पर अंदर से वो आज भी वही लड़का है जो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलेक्स ने उसकी ताकत पर नहीं, उसकी इसी कमजोरी पर अटैक किया है, और जाल काम कर जाता है। एलेक्स के शब्द ऐश के दिमाग में गूंजने लगते हैं। वो अपने दोस्तों की सारी वार्निंग्स, सारी सलाह, सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। गुस्से और घमंड में आकर वो उस खतरनाक शर्त को हां कह देता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐश अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को चुनने ही वाला होता है कि तभी एक छोटा सा हाथ उसे रोकता है। ये पिकाचू है। उसे पता है कि दांव पर क्या लगा है, और वो अपने ट्रेनर के लिए ये लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। ऐश अपने सबसे पुराने दोस्त की आंखों में देखता है और मान जाता है।
पिकाचू बैटलफील्ड पर उतरता है अपने ट्रेनर की इज्जत बचाने के लिए। सोच के देखिए, इस छोटे से वॉरियर के कंधों पर अब एक चैंपियन की पूरी लेगेसी का बोझ है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या एक चैंपियन का घमंड उसकी सबसे बड़ी जीत को उसकी सबसे बड़ी हार में बदल देगा? क्या ऐश अपना सबसे कीमती साथी पिकाचू हमेशा हमेशा के लिए खो देगा? इस बैटल का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आज के बाद ऐश केचम पहले जैसा कभी नहीं रहेगा।